तीन इंतहाई अहम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करेंगे। आपको ये बताएंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत से मुतालिक एक इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। इसके साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर के गिरफ्तार तुलबा थे उस मामले में भी पेशरफ्त सामने आई है। इंटरनेट का जो मामला है इसकी बंदिश को आज 73 दिन गुजर चुके हैं और इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जो गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमा जिनका ताल्लुक हाल ही में कलअदम करार दी जाने वाली जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से था, शौकत नवाज मीर, उनको अदालत में पेश किए जाने के हवाले से भी स्पेकुलेशन है। तो सबसे पहले बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक जो खबर आई है इसके ऊपर बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इमरान खान को जो उनकी सेहत को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा मसला है वो उनके ब्लड प्रेशर का है। उनका जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 100 और 140 के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ एंग्जाइटी के जो इश्यूज़ हैं वो भी इमरान खान फेस कर रहे हैं। यानी जो एक कैद तन्हाई से मुतालिक बात की जाती है कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है, तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन होता है उससे इमरान खान इस वक्त गुजर रहे हैं। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट जो है वो अडयाला जेल हुक्काम की जानिब से जो मुख्तलिफ औकात में यानी 1 अगस्त को जो चेकअप करवाया गया था इमरान खान का और बाद एक मेडिकल बोर्ड भी था, उसकी रिपोर्ट्स आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई हैं, जिन रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि इमरान खान को रिलैक्स करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं वो डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की फ़राहमी, अखबार तक रसाई और टीवी जो है उस तक रसाई का बताया गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बानी पीटीआई इमरान खान को ये उनकी अहलिया बुशरा बेगम के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए ताकि जो जिस डिप्रेशन से या जिस मेंटल एंग्जाइटी से वो गुजर रहे हैं उनसे उनको राहत मिल सके। तो अडयाला जेल के हवाले से जो तशवीशनाक खबरें माजी में आ रही थी, आज बाकायदा तौर पर हुकूमत की जानिब से यानी सरकारी डॉक्टरों की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि इमरान खान की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। दूसरी खबर के ऊपर आएंगे जो यहाँ इस्लामाबाद F10 में एक एहतजाज किया गया था 2 हफ्ते कबल, जिस पर सेनेटर मुश्ताक खान के साथ साथ बेशुमार जो कश्मीरी तलबा हैं जिनकी मजमूई तादाद बताया जा रहा है कि 500 लोगों पर FIR की गई थी और उसके बाद मुतअद्दिद जो स्टूडेंट्स थे उनको डिटेन किया गया था। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में इन लोगों को बंद किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी, तोड़ फोड़, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना, अमन आमा में नकाइस के अलावा दीगर जो इल्ज़ाम थे तहत FIRs दर्ज की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई थी। 19 तारीख मुकर्रर की गई थी कि तुलबा के हवाले से जो है वो केस की दोबारा समाअत की जाएगी। बुनियादी तौर पर ये क्रैशमेंट का मुकदमा था जिसमें डिवीजन बेंच ने जस्टिस आसिफ खान शामिल थे और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो जो हैं उन्होंने इसकी समाअत की थी। तो अब कल जो है 18 अगस्त को इन तुलबा को ATC में पेश किए जाने का इम्कान है, यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इन तुलबा को पेश किया जाएगा और बताया जा रहा है कि ये वक्त जो है वो दोपहर का हो सकता है, यानी पहले इन तुलबा की शनाख्त रेट का अमल किया जाएगा और बाद निज़ाम इनको अदालत के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखना यह है कि मुतअद्दिद जो तुलबा हैं, पुलिस जो चलान पेश करेगी उस चलान के मुताबिक स्टूडेंट के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं और उसके बाद फिर इनकी बाज़याबी के साथ साथ इनकी रिहाई के हवाले से जो इक़दाम हैं उसकी पेशरफ्त कल सामने आएगी। इसके साथ साथ इंतहाई अहम मामला है और आज़ाद कश्मीर में हर दूसरा शख्स ये जानना चाहता है कि जो इंटरनेट की बहाली का मामला है वो कहाँ तक पहुँचा। तो इंटरनेट की बहाली जो है वो एक बार फिर मशरूत हो गई है रावलाकोट के धरने के साथ, चूँकि 5 जून से लेकर आज तक इंटरनेट बंद है। मजमूई तौर पर ये 73 दिन बनते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कम्युनिकेशन का एक ब्लैक आउट की सी सिचुएशन है। सेलुलर सर्विस भी काम नहीं कर रही और इसके साथ साथ इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल का सामना है। तो ज़रा ये बता रहे हैं कि इंटरनेट की बहाली के हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर एक मशावरत की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जबकि हुकूमत साजी होने जा रही है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद 1 हफ़्ते के दौरान या 1 हफ़्ते से कुछ ज़ायद वक्त के दौरान जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक और अटैम्प्ट जो है वो हो सकती है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों के साथ मुज़ाकरात की और ये कोशिश की जाएगी कि धरने को डिस्पर्स कर दिया जाए। अब अगर धरना डिस्पर्स हो जाता है तो फिर उसके बाद भी सूरत हाल इतनी आसान नहीं होगी कि एकदम जो है वो इंटरनेट को रीस्टोर कर दिया जाए और कम्युनिकेशन जो है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया जाए। इट विल टेक टाइम और डेफिनेटली इस हवाले से मुशावरत जारी है। कंसर्न जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुख्तलिफ फ्री लांसर्स हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहे हैं वो इस हवाले
حوالے سے اب احتجاج جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ انتخابات تک ہو گئے، ریاست میں معمول کو بحال کرنے کے حوالے سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف جو انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہے اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ کشمیریوں کو ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ شوکت نواز میر کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کرنے کے حوالے سے ہے۔ شوکت نواز میر کی گرفتاری 30 جون کو ہوئی تھی اور آج 48 روز یعنی 30 جون سے لے کر آج 17 اگست تک مجموعی طور پر 48 روز ہو گئے ہیں کہ شوکت نواز میر جو ہیں ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ شوکت نواز میر کو کل ATC میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ATC جو ہے وہ چونکہ ان کے اوپر بتایا یہ جا رہا ہے کہ NCCIA کی جانب سے بھی ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں اسلام آباد کی کسی عدالت میں پیش کر دیا جائے، یا پھر جو مختلف ضلعوں کے اندر مختلف عدالتیں جو ATCs ہیں ان میں سے کسی ایک عدالت میں پیش کیا جائے۔ لیکن اس وقت تک جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد کی جو مقامی عدالتیں ہیں اگر ان کی آپ بات کریں تو ان کی کاز لسٹ میں شوکت نواز میر کی پروڈکشن کے حوالے سے اس وقت تک کوئی خبر جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی شوکت نواز میر کو اسلام آباد کی کسی مقامی عدالت میں پیش کیے جانے کے حوالے سے اس وقت تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 48 روز مجموعی طور پر گزر گئے ہیں اور ان کی بازیابی یا ان کو عدالت میں پیش کیے جانے کے حوالے سے کب تحرک کیا جاتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ کو یہ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں جو حکومت سازی کا مرحلہ ہے وہ آن پہنچا ہے۔ اس وقت انتخابات جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، اگرچہ پونچھ کی 7 جو نشستیں ان کے اوپر انتخابات نہیں ہوئے، جس حوالے سے آج رانا ثناء اللہ نے ایک ماڈل پیش کیا ہے جو کہ یہاں سینٹ آف پاکستان کے انتخابات سے متعلق تھا، یا پھر جو جنرل الیکشن میں تاخیر ہوئی تھی اس کا جو ایک ماڈل تھا یا اس وقت جو ایک کام کیا جاتا رہا نگران حکومت کی جانب سے، تو اس کی مثال رانا ثناء اللہ کی جانب سے دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ان 7 نشستوں پر انتخابات نہ بھی ہوں تو اس کے باوجود مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت سازی میں کامیاب ہو جائے گی۔ اب محض انتظار صرف اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں ان کے انتخابات ہو جائیں، خواتین کے نمبرز کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ اکثریت حاصل کر لے گی کہ وہ انتخابات یعنی اپنی حکومت سازی کر سکیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت بھی سراپا احتجاج ہے، وفاق میں جو صوبوں کے بنائے جانے کا معاملہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے۔ آزاد کشمیر الیکشنز کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور اب اس میں محض جو ہیں وہ چند روز باقی ہیں۔ ڈیگر صاحب کے سامنے رکھیے، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کامیاب ناصر۔